अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आप इस क्लिप को ज़रा देखें और एंजॉय करें। हामिद मीर साहब ने सरताज गुल से जब उन पर होने वाले केसेस की तफसील पूछी तो वो ख़ुद हंस हंस कर लौट हुए। नून लीगी रहनुमा भी एक साथ बैठे हैं, वो भी हंसी से बेहाल हुए। तो ये है इन पर्चों की औकात और इन केसेस की औकात जो होल सेल पर PTI के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए और तमाशा लगाया गया अपनी अदलिया का भी और अपने ईवान का भी। और अफसोसनाक अमर यह है कि करने वालों ने अपना भी तमाशा लगाया और उनके हाथ भी अभी तक कुछ हाथ नहीं आ रहा। चलो इस क्लिप को देखते हैं और सुनते हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सेनेट का चेयरमैन कठपुतली है? आप ये कहना चाहते हैं कि इस पार्लियामान की कोई बेतुकीरी होगी? ये रबड़ स्टैंप है इसके चेयरमैन को। आपको याद है हाजी इम्तियाज साहब के बारे में भी यही कहा गया था जी कि वो पुलिस उनको लेके जा रही थी तो PTI वालों ने अटैक किया, गोलियां चलाई और उनको छुड़ा के ले गए। वो गायब हो गए लेकिन बाद में फिर उनको प्रोड्यूस कर दिया गया था। नहीं वो तो फिर देखिए ना मीर साहब, मैं आपको पहले कह रही हूँ कि जिस तरह के मज़ाक़खेज़ किस्म की बातें की जाती हैं कि उसके अंदर तो फिर हमें ये भी कहा जाता है कि उमर अयूब साहब जो हैं उन्होंने एक एक्सरे मशीन चोरी की है। वो कहते हैं पता नहीं कोई मुझे हड्डियों में कुछ ज़्यादा ही दर्द होगा। आपने भी ATM मशीन? जी मैंने ATM मशीन तोड़ के उसके अंदर से पैसे निकाल लिए। फिर गाय भी अपना कार की डिग्गी में मैंने रुझान के इलाके से चोरी कर ली। तो ये तो इस तरह। अच्छा पिछले दिनों वो अपने उसको बहान से ना कि किस किस्म की हमारे यहाँ तो लाइन जस्टिस की ये वो मशीर है, इनके नाक के नीचे हो रहा है। अच्छा मीर साहब, मैंने आपको पिछली दफा यहाँ पे आपके प्रोग्राम में बताया था कि इन्होंने 26 नवंबर को मेरे ऊपर इल्जाम लगाया FIR के अंदर कि मैंने पुलिस वैन से कोई कंबल चोरी किए, बिस्तरे चोरी किए और होंडा 125 चोरी की। अच्छा अभी अपने कारनामों पे हंस रहे हैं, मैं अकील साहब क्या करूं? कंबल चोर। अच्छा कंबल चोर। अच्छा फिर मीर साहब, अफसोस की बात ये कि मैं 26 नवंबर को पहुंची नहीं, क्योंकि जाहिर बात है पंजाब को इस तरह सील किया हुआ था कि वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। मैं अपना काफिला लेकर निकली, मैं पहुंच ही नहीं सकी। मेरे ऊपर मतलब नाउजुबिल्ला रेंजर्स की शहादत का मुकदमा मेरे ऊपर डाल दिया। बुलाए यहाँ पे जरा आप उसको मतीउल्लाह जान को। नहीं तो ये जो बुशरा बीबी पे जो इन्होंने चार्ज लगाया कि वो भी रेंजर्स वालों की शहादत में मुलव्वस है, तो उसी मुकदमे में आप भी मुलव्वस जी हैं? मुझे भी डाल दिया, जबकि मैं तो आपने कंबल भी चोरी किया और रेंजर्स पे हमला भी किया। देखिए वही कह रहे ना मेरे साहब, मुझे अफसोस होता है। आपके पास कोई सबूत है कि आप उस दिन इधर नहीं पहुंची, आप उधर ही थी? सारी दुनिया को पता है। इनकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मेरा नाम लिया कि सरताज गुल साहिबा तो पहुंची नहीं, मैं वाकई नहीं पहुंच सकी। मलिक साहब ये क्या हो रहा है? और फिर उसके बाद नहीं एक मिनट जरा मुझे इनसे पूछ। मैंने इनकी और वो कॉमिक बुक का FIR की कॉमिक बुक का भी बताया। देखिए मेरे इल्म में नहीं है इनकी ये वाली FIR। गो के इनके ऊपर वाक़तन कुछ केसेस की FIR जरूर होगी। आपके ख्याल में कंबल चोरी किया उन्होंने? हो भी सकता है। ATM तो मुझे ज्यादा हंसी आई है कंबल पे कि वो वाक़तन ये ATM मशीन तोड़ सकती हैं? मेरे ख्याल से हैं तो वो ताकतवर हैं, तो बिल्कुल हो भी सकता है। लेकिन मैं एक ऑन अ सीरियस नोट ये बात ज़रूर कहूँगा। देखिए मेरी बहन है, मेरी कॉलीग हैं, लेकिन ये तमाम तर ऑन अ वेरी हाई हॉर्स या हायर पेडेस्टल पे बैठ के इनको ये बातें मैं इनकी सुन रहा था कि जिस तरह एजाज चौधरी साहब के बारे में, और ये शायद एक्सपेक्टेशन थी कि ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक इतना मॉरल हाई हॉर्स पे जब बंदा होता है तो फिर थोड़ी सी ना इंट्रोस्पेक्शन या रेट्रोस्पेक्शन भी होती है इन तमाम तर मामलात पे। आपको याद होगा व्यूअर्स, आपने सुन लिया किस तरह के मज़ाक़खेज़ पर्चे काटे गए हैं तहरीक इंसाफ के लीडरों पर। और अफसोसनाक अमर यह है कि जो ये काम करा रहे हैं वो ख़ुद भी इस पे थिएटर लगा रहे हैं और उनकी औकात को उन्हें भी पता है कि यहाँ हो क्या रहा है। अफसोस है इस मुल्क में क्या सूरत हाल बनी हुई है। केसेस भी 2 नंबरी की कोई इंतहा होती है, बेवकूफ़ हैं।